मैंने 21 दिन 108 बजरंग बाण करने का मैंने संकल्प लिया अपनी फ्रेंड के लिए। एक बड़ा सा गोरिल्ला ब्लैक कलर का, जिसके हाथों में सोने के कुंडल हैं, पाँव में सोने के कड़े हैं, जिसके माथे पे समझ लीजिए प्रभु श्री राम जी का तिलक लगा हुआ है, वो खड़े हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं। अपनी बहन के निमित्त 7 ट्यूसडे को 151 टाइम हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। मेरे आस-पास कोई है, कोई डिवाइन एनर्जी आई है, इतनी गर्मी सी लग रही है मुझे, और मेरे कान में मैं बिल्कुल ध्यान मग्न हूँ। किसी ने बोला राम, राम, राम। जयेश भैया, मैं अपने आप को महसूस कर पा रही थी कि मैं अपने घर में हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई है, वो मंदिर गई है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपको भी जय श्री राम है। और आपकी ब्यूटीफुल सी ये हमारी जो फैमिली है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उनको भी जय श्री राम बहुत सारा। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम आपको भी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन यह है कि आपका पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय भैया, मेरा पूरा नाम है प्रतिभा कुमारी और मैं भैया प्रयागराज यूपी से बिलोंग करती हूँ। और भैया मैं एक बाय प्रोफेशनल, मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग फील्ड में। बहुत अच्छा लगा जानकर, प्रयागराज यूपी, बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत पवित्र भूमि से बिलोंग करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। और हम बहुत उत्सुक रहते हैं जब एक युवा जुड़ता है और अपने प्रभु के कहते हैं ना, प्रभु के लिए अपने जो विचार प्रकट करता है, उनके जो अनुभव में शेयर करते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं क्योंकि हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि आज का युवा भी प्रभु से जुड़ा है और अपने प्रोफेशन या फिर अपने स्टडी के साथ भक्ति के मार्ग पर भी वह आगे बढ़ रहा है। तो बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके विचारों और आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। तो ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा अनुभव जिससे आपका विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। ओके भैया, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहती हूँ और हनुमान दादा को भी, कष्टभंजन जी को भी बहुत सारा थैंक यू कि जो उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने अनुभवों को अपने भक्तों के साथ शेयर कर सकूं, राम भक्तों के साथ शेयर कर सकूं मैं। भैया स्टार्टिंग में तो अगर कहा जाए तो मुझे ये भक्ति का जो बीज पड़ा मेरे अंदर भैया, ये जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, हम लोग बाहर पढ़ाई करते थे जयेश भैया, हम फतेहपुर में रहते थे, तो वहाँ हमारे पास में एक गवर्नमेंट क्वार्टर रहता था। तो हमारे सामने एक आंटी जी आई थी, वो हमीरपुर से ट्रांसफर होके आई थी। वो स्टार्टिंग में जयेश भैया दुर्गा जी की बहुत पूजा करती थी। तो भैया उस टाइम में बिल्कुल अबोध थी, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि कैसे पूजा की जाती कैसे नहीं। वो दुर्गा जी की बहुत पूजा करती थी, 9 डेज के फास्टिंग रखती थी। तो जयेश भैया, मैं उन्हीं आंटी जी से प्रेरणा हुई, मेरे मन में भी 6th स्टैंडर्ड से ये लगा कि हाँ, मुझे भी पूजा करनी चाहिए दुर्गा जी की। कैसी होती है पूजा, क्या होता है इसमें, मतलब एक अंदर से एक भाव आया कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो जयेश भैया फिर मैं 6th क्लास से स्कूल जाती थी और उसी टाइम पे मैंने दुर्गा मैया के 9 डेज के मैंने फास्ट रखने शुरू किए। स्कूल जाती थी, फास्ट रखती थी और मैं देखती थी कि आंटी जी शाम को खाना खा लेती थी, उसमें नमक भी यूज करती थी, तो मैं भी वही करती थी, जो फलाहारी होती है, जो खाते हैं व्रत वाला, वो सब मैं करती थी। भैया मैं धीरे धीरे करती थी, मुझे पूरा विधि विधान बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कैसे किया जाता, बस उनको कॉपी में कर रही थी। आंटी जी भी ऑफिस जाती थी, मैं भी स्कूल जाती थी, मैं भी बस करती थी। उसके बाद भैया फाइनली फिर हम इलाहाबाद शिफ्ट हुए। फिर मुझे थोड़ा सा दुर्गा माँ की पूजा का थोड़ा सा मुझे
शुभ अवसर और मिला कि उनकी पूजा को थोड़ा-सा डिटेल में की जाए। कैसे की जाए पूरे विधि-विधान के साथ, कैसे कलश रखा जाता है, कैसे उनका आवाहन किया जाता है, कैसे ज्वारे लगाए जाते हैं, वो सब चीज़ें मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि कैसे किया जाता है, इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। जयेश भैया, मैंने उस टाइम पे मैं फिर 9th स्टैंडर्ड में थी, तब जयेश भैया फिर मैंने दुर्गा जी के जब नवरात्रि आए, ठंडी वाले जो नवरात्रे आते हैं, उसमें मैंने माता रानी को आवाहन दिया, पूजा की सारी सामग्री लेके आई, मैंने सब कुछ किया और जयेश भैया मैंने अखंड ज्योति भी जलाई। मैंने माता रानी को आवाहन दिया कि हे माता, मैं आपका और आपके 9 स्वरूपों को, 10 महाविद्याओं का आवाहन करती हूँ और गणेश जी मेरी इस पूजा की लाज रखें और भगवती आप मुझ पे कृपा करें। जयेश भैया मैंने ये किया, मैं फर्स्ट दिन अपना पाठ किया, मैंने आरती करी, चालीसा पढ़ी और नवारण मंत्र का भी मैंने किया, सिद्ध कुंजी का भी किया, फिर उसके बाद मैं नॉर्मली सो गई। जयेश भैया दूसरे दिन मेरे सपने में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे बेड पे 2 बार ऐसे मतलब आवाज़ की, साउंड की। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद कहीं मेरे बगल में मेरी छोटी सिस्टर सोती थी, मुझे लगा शायद उसका हाथ-वाथ लग गया होगा। लेकिन नहीं, दूसरी बार जयेश भैया वो इतनी तेज़ साउंड थी कि मैं तुरंत उठी। मैं बेड पे थी, मैं तुरंत उठी, मैंने देखा जयेश भैया जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक मेरे पीछे की दीवार पे जयेश भैया दुर्गा जी जैसे खड्ग लिए हुए खड़ी हैं। वो साक्षात भैया वहाँ पे आ गई थी। मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रही थी। तब मैंने तुरंत भगवती को धन्यवाद किया। मैंने कहा भगवती आप मेरे कहने पे मेरे आवाहन पे आई, मुझ पे इतनी कृपा की माता, धन्य है आप। उसके बाद जयेश भैया मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई। उस बीच में मुझे बहुत अच्छे-अच्छे दिव्य अनुभव हुए। मेरे पिताजी का कोई सरकारी काम फँसा हुआ था। उस नवरात्र में भैया वो मेरे पिताजी का पूरा काम हो गया। मैं इतनी खुश थी भैया, मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी ज्वारे की खेती भी बहुत ऊपर तक आई थी। मुझे इतने अच्छे-अच्छे अनुभव होते थे उसमें भैया और इस पूजा के दौरान भैया मुझे जब मैं माता रानी को स्पेशली कहते हैं गुलाब के फूल या रेड चीज़ें अर्पण की जाती हैं। तो भैया मैं माता रानी को गुलाब का फूल चढ़ाती थी, मुझे खुशबू बेला के फूल की आए। जब मैं बेला चढ़ाऊँ तो खुशबू मुझे गुलाब के फूलों की आए। मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा। जब मैं पाठ करूँ, मैं 5 बजे उठ के मॉर्निंग में पाठ करती थी, सप्तशती का करती थी। भैया उस बीच मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे मेरे आस-पास कोई है, कोई आ गया है मेरे आस-पास उस चीज़ को सुनने के लिए, आ गए हैं, बैठ गए हैं। और जयेश भैया उस नवरात्र के दौरान समझ लीजिए एक-एक दिन के गैप में छोटी-छोटी कन्याएँ आ जाती थीं, शायद भिक्षा माँगने के लिए किसी भी तरह से, वो आती थीं। कोई बूढ़ी अम्मा आ जाती थी भिक्षा माँगने के लिए, बट वो आती तो थी भैया, कपड़े तो बहुत मलिन होते थे, बट उनके चेहरे का जो ऑरा, जो तेज था ना पॉजिटिविटी जयेश भैया, वो मैं बयां नहीं कर सकती जयेश भैया। वो इतना चमकदार उनका चेहरा था कि कोई भी देख करके ये नहीं कह सकता था कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं। और जयेश भैया जैसे ही मैं जाऊँ कुछ घर से निकालने के लिए या उन्हें मीठा देने के लिए जाऊँ नवरात्रि में, तो भैया जैसे ही मैं गेट पे जाती, उन्हें देती, उसके बाद वो कहती पानी नहीं पिलाओगी बेटा? मैं उन्हें जब पानी देने जाती भैया तो पानी पी लेती, जैसे ही मैं गेट बंद करती, मैंने कहा उनको मुझे एक बार प्रणाम कर लेना चाहिए। जैसे मैं प्रणाम करने के लिए भैया मैं गेट खोलती, देखती कोई नहीं होता। ओह! क्या बात! बिल्कुल से भैया पूरी गली सूनी। ये तो मेरी दुर्गा जी से रिलेटेड थी। फिर भैया जब दुर्गा जी की मैंने इसी बीच मेरी चलती रही, फिर धीरे-धीरे मेरे मन में विचार आया जब मैं दुर्गा जी की कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में विचार आया मुझे शिव जी की भी थोड़ी-सी पूजा करनी चाहिए। भैया फिर यू टर्न मेरा थोड़ा-सा रुझान शिव जी की तरफ पड़ा। जैसे अमूमन हम कहते हैं कि सावन में शिव जी को ज़रूर पूजना चाहिए। तो सावन में भैया मैंने शिव जी के भी व्रत उठाए, 16 सोमवार में करती थी। और भैया मुझे इनमें भी शिव जी की भी बहुत कृपा मिली है। जयेश भैया मैं ये कहती हूँ कि जैसे भगवती ने मुझे अपनी पूजा के लिए चुना, वैसे भोलेनाथ जी ने मुझे अपनी पूजा के लिए चुना जयेश भैया। उसके बाद भोलेनाथ का मैं अमूमन व्रत करती, पाठ करती और मंत्र जाप करती और कुछ नहीं कहती। मैं भोलेनाथ से कह देती भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं जानती, तुम्हारी पूजा नहीं जानती, तुम्हारा विधान नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, ना अनुष्ठान कुछ नहीं। बस 1 लोटा जल है मेरे पास और मेरे पास सादा-सा भाव है तुम्हारे लिए कि आप जगत पिता हैं और माता गौरी जगत माता हैं। वो सबका कल्याण करती हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए बस। फिर भैया सबसे मेन 360 डिग्री जो चेंज हुआ मेरी लाइफ में वो अब हनुमान जी की एंट्री हुई है। जैसे भैया सबसे पहले 2019 में मेरे पिताजी को हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, उनको कुछ ब्लॉकेजेस बताया गया था और वो उन्हें ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब ऐसा था सिम्पटम्स ये दिख रहा था कि उनको हार्ट अटैक के सिम्पटम्स दिख रहे थे। हम लोग बिल्कुल से डर गए थे कि क्या करें, क्या ना करें जयेश भैया, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर में हमारे पिताजी ही सिर्फ़ कमाने वाले थे और बाकी सब
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। हुँ। जयेश भैया उनको इतना ज़्यादा पेन था कि कहाँ जाएँ, किसी सजेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरे दिल में बस एक ही चीज़ आई, हनुमान, हनुमान। जयेश भैया मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि हनुमान जी की पूजा क्या उसमें कहानियाँ बढ़ती हुई थी। मुझे कुछ नहीं था, मुझे ये लगा था बस मुझे अपने पिताजी को बचाना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरी मम्मी लोगों का एकदम रोना-पीटना था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, वो साँस नहीं ले पा रहे थे। फिर बस मेरे पिताजी को सब लोगों ने मतलब भैया लोगों ने कैसे करके पीजीआई लेके गए। जयेश भैया जैसे ही मेरे पिताजी को घर से लेके गए हैं, मैं हनुमान मंदिर गई, मैंने कहा बाबा मुझे तुम्हारी इस कृपा की और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हे संकट मोचन जहाँ भी हो मेरे पिताजी को ठीक कर दो आप। मैं घर आई, भैया मैंने मिट्टी का दिया मतलब लेकर के उसमें मैंने भगवान जी की ज्योति जलाई और उसमें 2 लौंग डाले, उसमें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण। मैंने कहा बाबा ऐसी-ऐसी सिचुएशन है प्लीज़ मेरे पिताजी को सही कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, उन्हें अच्छा डॉक्टर मिले, अब आप ही जाइए और उन्हें बचाइए। यहाँ से लेके गए भैया मतलब पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था कि कैसे क्या, पर पता नहीं दूसरे दिन जैसे जब मैंने किया जयेश भैया उन्हें एकदम सही डॉक्टर मिले, जो स्पेशलिस्ट हार्ट के थे, वो मिले उन्हें। उनकी दवाइयाँ जयेश भैया जो डॉक्टर ने बताया उनको परहेज वो दवाइयाँ चल रही थी। वहाँ से मेरे पिताजी समझ लीजिए भैया घर आए हैं, फिर 1 हफ्ते बाद जब जा रहे थे, इस बीच मेरी पूजा पूरी कंटिन्यू चल रही थी। मैंने कुछ भी नहीं रोका था। उसके बाद जयेश भैया 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है, टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जयेश भैया ये 1 हफ्ते में इतना मैं उस चीज़ को सोच ही नहीं सकती थी। उसके बाद फिर भी मेरे अंदर थोड़ा-सा विश्वास जगा कि नहीं, हनुमान दादा हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद जयेश भैया फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ लीजिए मैं पूजा करती थी, नॉर्मल करती थी, अपना कॉलेज जाती थी, यही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक करती थी। उसके बाद भैया कोविड का टाइम आता है। कोविड के टाइम पे भैया मेरे छोटे वाले हम लोगों को जब कोविशील्ड के इंजेक्शन लग रहे थे तो हम लोग ठीक थे। पर मेरे छोटे वाले भाई को जयेश भैया वो उसको फ़ीवर था, उसमें गाइडलाइन जारी हुई थी कि फ़ीवर के टाइम पे कोई नहीं लगवा सकता क्योंकि उसको रिएक्शन कर जाएगा उस टाइम। तो उस टाइम जयेश भैया मेरे भैया को बुखार उसका नॉर्मल हो गया था बट वो इंजेक्शन लगवा दिया गया था स्वास्थ्य केंद्र जा कर के। जयेश भैया हम लोग तो ठीक थे बट मेरे भाई की हालत शाम को इतनी ज़्यादा खराब हो गई, उसकी पूरी आँखें रेड हो गई, उसको साँस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जयेश भैया की मतलब उसके पूरे बॉडी में पता नहीं कैसे-कैसे सिम्पटम्स हो गए थे भैया अजीब-सा हो रहा था, वो साँस नहीं ले पा रहा था एकदम अपनी जगह मतलब जैसे तड़प रहा है कोई इंसान। हम लोगों को लगा कि क्या हो गया कहीं ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसकी आँखें बिल्कुल चढ़ी जा रही थी जयेश भैया की जैसे साँस नहीं ले पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। उस टाइम भैया समझ लीजिए कि बुखार में हम भी थे। मुझे कुछ नहीं सूझा, मेरे पापा लोग मेरे भाई को लेकर के वापस उसी स्वास्थ्य केंद्र लेके गए जहाँ पर कि भैया सबको इंजेक्शन लगा था। मैं उठी, मुझे इतना भी बुखार था भैया कि मैं उससे उठा नहीं जा रहा था। मैं उठी, मैंने कहा बाबा मेरा भाई आज पड़ा हुआ है, उसे कुछ होने मत देना इस कोरोना काल में क्योंकि बहुत लोगों ने बहुतों को खो दिया था और मेरा छोटा भाई था, हालाँकि मेरी उससे लड़ाई बहुत होती थी पर प्यार आज भी समझ लीजिए सबसे ज़्यादा उसी से है। जयेश भैया समझ लीजिए कि मैंने उनको प्रसाद माना और समझ लीजिए फिर मैंने वापस वही शुरू किया हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक। 3 से 4 दिन उसको रिकवर होने में लगे, उसके बाद वो पूरी तरीके से परफेक्टली फाइन। उसको टेस्ट कराया गया, कुछ भी नहीं, इतनी जल्दी वो रिकवर किया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा दादा आपने कृपा कर दी, मेरे भाई को वापस कर दिया मेरे पास, थैंक यू सो मच। फिर मेरा भाई ठीक हुआ और भैया पिछले ही साल मेरे भाई को कैंची धाम में दर्शन भी हुए हैं। वही दर्शन ही कर पाया और कोई दर्शन नहीं कर पाया। उसके बाद जयेश भैया फिर कोरोना काल जब एंडिंग में था तब जनवरी में मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हो गए फिर और मेरे पिताजी को डायबिटिक था, हार्ट पेशेंट अलग से चल रहा था, उनकी बीपी प्रॉब्लम थी। अब हम लोगों को ये लगा कि लगता है मेरे पिताजी अब नहीं रह पाएँगे क्योंकि भैया उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। समझ लीजिए हम लोग इतना सब सारी प्रॉपर गाइडलाइन कर रहे थे, हर प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन फिर भी हो गया। पापा आ नहीं रहे थे, हम लोगों ने फ़ोन करके उनको बुलाया क्योंकि हम लोग उनको अच्छे से क्वारंटाइन कर देंगे, अच्छे से उनको गाँव ले जाएँगे, अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे तो वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएँगे। जयेश भैया फिर मेरे दिमाग में आया, बेटा बजरंगबली, बजरंगबली। मेरे मन के इंट्यूशन से निकल रहा था कि बालाजी ही साथ देंगे। फिर जयेश भैया मैंने अपने पिताजी के लिए उस टाइम पे जयेश भैया मैंने 21 दिन का हनुमान चालीसा किया, 11-11 बार किया। जयेश भैया मैंने दादा से यही प्रे की, संकल्प लिया बाबा मेरे पापा को प्लीज़ सही कर दो क्योंकि मेरे पापा ही एक अकेले फैमिली मेंबर है जो अर्निंग कर रहे हैं और वरना हमारा घर बिखर जाएगा। मैंने यही प्रार्थना की जयेश भैया और आप यकीन नहीं करेंगे
15 दिन बाद मेरे पापा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, उनकी पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई जयेश भैया। जहाँ उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हर एक चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन हनुमान दादा की कृपा से सब कुछ इतना फिट एंड फाइन हो गया। फिर मैंने अपने पूरे संकल्प पूरे किए, दादा को प्रसाद लगाया। फिर भैया सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आता है मेरी फ्रेंड का। मेरी फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि शायद शेयर नहीं कर पा रही थी या कुछ भी उसका पर्सनल चीज़ था। तो उसने मुझसे कहा कि कुछ हेल्प करो मेरी। तो भैया जयेश भैया मैं ऐसी स्वभाव की लड़की हूँ कि अगर सामने वाला चाहे लड़की हो चाहे लड़का कुछ भी हो तो मैं किसी की आँख में कभी आँसू नहीं देख सकती। जयेश भैया फिर मैंने अपनी फ्रेंड के रिगार्डिंग, उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। मैंने अपनी फ्रेंड के रिगार्डिंग जयेश भैया मैंने 21 दिन 108 बजरंग बाण करने का मैंने संकल्प लिया अपनी फ्रेंड के लिए। ये मैंने जून के महीने में लिया था। अमूमन ये मिथ होता है कि बजरंग बाण ऐसे नहीं किया जाता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लड़कियों को नहीं करना चाहिए जल्दी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने किसी का सुना। मैंने बस ये ठाना कि मुझे इस बजरंग बाण से अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है किसी तरीके से। मैंने अपनी पूजा प्रारंभ की। मैंने दद्दा को पूरी बात बताई कि दद्दा मैं इसलिए कर रही हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपको इसमें कस्में देनी पड़ रही हैं क्योंकि आपके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। जयेश भैया फिर मैंने पूजा स्टार्ट की और मैंने अपनी फ्रेंड को भी सजेशन दिया कि तुम भी कुछ मत करना, तुम शांत रहना और तुम हनुमान दादा की फास्टिंग स्टार्ट करो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से करती हूँ, तुम वहां से करो अपने घर से। जयेश भैया धीरे धीरे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। पहले दिन तो मैंने किसी तरीके से संकल्प लेकर के मैंने आवाहन दे करके मैंने दादा को बैठाया। मैंने कहा बाबा अब मैं शुरू कर रही हूँ और प्रभु राम जी मुझे हिम्मत दीजिएगा, बल दीजिएगा और मेरी पूजा सफल हो। उसके बाद जयेश भैया जैसे मैंने पूजा स्टार्ट की, फर्स्ट डे तो मैंने कर लिया किसी तरीके। मुझे 3.5 घंटे लगे उसको करने में, 108 पाठ हनुमान बजरंग बाण के। उसके बाद सेकंड दिन भैया मैं उसको करने में असमर्थ हो रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी, मेरे मुंह से 10 के आगे जा ही नहीं रहा था किसी तरीके से। मैं कही मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं अपनी फ्रेंड के लिए। मैंने कहा बाबा संकट मोचन अभी संकट से उबारो। मैंने कहा हे प्रभु श्री राम जी अब अपनी कृपा कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। जयेश भैया ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ में ग्लूकोन डी पिला दी है मुझे। मुझे इतना पावर अंदर से आया जयेश भैया कि मैंने राम जी को थैंक यू बोला। जयेश भैया मैंने पूरा समझ लीजिए कि मैंने बजरंग बाण को कंप्लीट किया और भैया आज सेकंड दिन में 3 घंटे मुझे लगे, मेरे आधे घंटे कम हो गए। इसके बाद भैया धीरे धीरे मैं इधर से मैं कर रही थी, मेरी फ्रेंड को उधर आराम लगना शुरू हो गया, उसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। उसके बाद जयेश भैया फिर मेरा 20वां दिन जब आता है, जयेश भैया मुझे उसमें क्या अनुभव दिखता है कि मेरे गेट के बाहर एक बड़ा सा गोरिल्ला ब्लैक कलर का, जिसके हाथों में सोने के कुंडल हैं, पाँव में सोने के कड़े हैं, जिसके माथे पे समझ लीजिए प्रभु श्री राम जी का तिलक लगा हुआ है, वो खड़े हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं। समझ लीजिए जैसे मैंने पाठ शुरू किया वो तब से लेकर के तब तक, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वो खड़े ही थे। मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं पूजा इधर कर रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, वो खड़े ही हैं, कंटिन्यू खड़े हैं। उसमें समझ लीजिए जयेश भैया मुझे इतनी खुशी हुई कि बब्बा आ गए, बब्बा आ गए, बब्बा आ गए। उसके बाद भैया 21वें दिन का मेरा ये था कि जैसे ही मैंने दादा को फूल चढ़ाया, हार चढ़ाया और भोग दिया, एक फूल पूरी पूजा कंटिन्यू 108 बजरंग बाण में वो हिलता रहा, हिलता रहा, हिलता रहा। और जयेश भैया सबसे बड़ा चमत्कार था, मैंने दीपक लगाया था, वो दीपक जैसे ही मैं उसको करने में, पाठ करने में इतनी मग्न हो गई, वो दीपक थोड़ा सा ऐसे रखा था, वो स्लाइटली आगे हो गया, वो अपने आप आगे हो गया जयेश भैया। मैं सोच नहीं पाई कि ऐसा हुआ कैसे। और इसी दौरान जयेश भैया मैं इनको हमेशा चोला चढ़ाती थी, मैंने 21 दिन इन्हें चोला प्रॉपर चढ़ाया। तो जो जयेश भैया मिट्टी की दियाली में मैं चोला चढ़ाती थी, उसमें जयेश भैया मैं उसको बगल रख देती थी, जब मैं करती थी भैया उसमें से लाइटिंग ऐसे जलती थी, जैसे स्पार्क हो रहा है उसमें, उस दियाली में स्पार्क हो रहा है जयेश भैया। मैंने उस दियाली को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था। यहाँ मेरा पाठ पूरा होता जयेश भैया, वहां मेरी फ्रेंड की सारी प्रॉब्लम 1 to Z पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। जयेश भैया इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने मुझे आया, थैंक यू किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये हनुमान दादा ने किया, उन्हें थैंक्स चल के बोलते हैं। उसके बाद जयेश भैया मैं और मेरी फ्रेंड हनुमान मंदिर जाने का प्लान करते हैं। जयेश भैया हम लोग जा रहे थे हनुमान मंदिर, जो इलाहाबाद का जो फेमस बंधवा लेटे वाले हनुमान मंदिर, हम वहां जा रहे थे प्रसाद लेकर के। जयेश भैया हम टैक्सी में थे और एक टाइम होता है उसके बाद हनुमान जी का मंदिर पट बंद कर दिए जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, समझ लीजिए कि हम लोग मन मन यही कह रहे थे कि दद्दा प्लीज गेट मत बंद करना, दद्दा गेट मत बंद करना, हम आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जयेश भैया मानो जैसे वो हम लोगों का वेट कर रहे थे।
समझ लीजिए पूरा मंदिर खाली हो गया था। जैसे भैया 1-2 लोग बज रहे थे, हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं उस मंदिर में, जैसे भैया पूजा की, प्रसाद की चढ़ाया, थैंक यू बोला, वैसे ही गेट के पट बंद। मैंने कहा भैया थैंक यू दद्दा, बस हमारा इंतजार करने के लिए, आपको हमारे लिए 5 मिनट पंडित जी को रोकने के लिए। पंडित जी वो हम लोगों को प्रसाद चढ़ा रहे थे, हम लोग को देख रहे थे, कह रहे थे इतना देर क्यों कर दिया? पर विशेष कृपा है, मैं तो इतना ही कहूँगा। देवी माँ की कृपा, शिव जी की कृपा और साथ-साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा है आप पर। वे हर कदम पर आपके साथ है, हर कदम पर। हालाँकि अगर हम किसी से ये कहने जाएँ ना मेरे साथ ये होता है, तो कोई भी बोले अरे ये झूठ बोल रही है या हमारा मज़ाक उड़ाएँगे। मगर ये भक्त ही जानता है, जब ये उसे ये अनुभूति होती है, वो वाइब्रेशंस फील होती है, जैसे देवी माँ की उपस्थिति को आपने महसूस किया, शिव जी की उपस्थिति और अब हनुमान जी, आप पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं और वहाँ पे वानर स्वरूप के दर्शन होते हैं आपको। तो ये विशेष कृपा है और प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं, देखा आपने। और सबसे अच्छी बात, पहले आपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए कहीं न कहीं संकल्प लिया। अभी आप अपनी जो फ्रेंड है उनके लिए, मतलब प्रभु कितने दयालु, वो भी सोचते हैं कि नहीं ये भक्त जो मेरा है वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मुझे याद कर रहा है कि उनकी मनोकामना भी पूर्ण करें या उन्हें उन संकट से बाहर निकालें। तो ये आप पर विशेष कृपा है और ऐसा नहीं है कि बजरंग बाण नहीं कर सकते हैं। जो भी भक्त आज देख रहा है, कहीं न कहीं किसी को संशय होगा कि उसमें हम कसम देते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए, या हाँ, मैं मानता हूँ कि कसम देना हनुमान जी को, उनके प्रिय प्रभु श्री राम की, ये कई बार उचित नहीं होता है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए। मगर जैसे गुरुजन भी कहते हैं, मैंने बीच में पूज्य बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनका भी मैंने सत्संग सुना था, वे कहते थे जब स्थिति अति हो जाए, मतलब आईसीयू वाली स्थिति, यहाँ मतलब गले तक संकट आ जाए, तब आप बजरंग बाण पाठ का प्रयोग करें और किस भाव से करें, दास्य भाव रखकर करें। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई हक नहीं है, हमारे पास कोई औकात नहीं कि हम हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध दें। एक दास्य भाव कि प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हम असमर्थ हैं, ये सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है, आप सर्वसमर्थ हैं, आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताएं। तो वे अवश्य वो कृपा बरसाएंगे और आप पर है कृपा। आपने 21 दिन 108 बजरंग बाण का पाठ, जो समस्या असंभव लग रही थी आपके फ्रेंड की, वो संभव हो पाई और प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो ये उनकी विशेष कृपा है बहना। प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव तो शेयर कर सकते हैं। हाँ भैया, उसके बाद भैया मेरी सिस्टर की शादी की बात थी, तो भैया मेरी सिस्टर की शादी के लिए परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था। जयेश भैया, मैंने हनुमान दादा की तरफ देखा, मैंने कहा दादा कुछ चमत्कार कर दीजिए प्लीज। लिटरली भैया इतनी जल्दी लड़का मिला, शादी फिक्स हुई और हमारे घर में जो उसकी एंगेजमेंट हुई वो ट्यूसडे के दिन हुई। समझ लीजिए उसके बाद शादी 1 महीने बाद फाइनल हुई और 1 महीने जिस दिन शादी हुई उस दिन भी ट्यूसडे ही था। समझ लीजिए भैया मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस मैं भगवान जी को राम स्तुति सुनाती थी कि भैया मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। हुई, उसके बाद जयेश भैया प्रेजेंट टाइम में मेरी सिस्टर मैंगलोर में है। उसके बाद भैया जब उसे कंसीव हुआ तो जयेश भैया उस टाइम पर मैंने सोचा कि मैं अपनी, उसको बहुत सारे डरावने सपने दिखते थे, कुछ नेगेटिविटी टाइप की दिखती थी। हालांकि वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक इंट्यूशन आया कि हनुमान चालीसा का ताबीज बना के दो उसे। जयेश भैया फिर मैंने अपनी बहन के निमित्त, उसके लिए, उसके बेबी के लिए अच्छे से डिलीवरी हो उसके लिए, फिर मैंने भैया अपनी बहन के निमित्त 7 ट्यूसडे को 151 टाइम हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। 7 ट्यूसडे को 151 टाइम था भैया। जयेश भैया इसमें कहते हैं बिल्कुल कृपा होती, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। मैंने उसको पूरा किया, मुझे तकरीबन 4.5 घंटे लग जाते थे। भैया इसमें भी मुझे इतनी अच्छी कृपा होती थी बालाजी की, मैं बखान नहीं कर सकती उस चीज का। भैया मैं भोग लगाती, उसके बाद प्रसाद देती। जिस दिन मैंने सेवा स्टार्ट की भैया, मेरा फर्स्ट डे था हनुमान चालीसा का, समझ लीजिए उस दिन मैंने उनका आवाहन किया, वो मेरे घर पे आ गए। 2 इतने हट्टे कट्टे बंदर आए थे जयेश भैया कि मैं क्या ही बताऊं। जब तक मेरा चला 4 घंटे, वो मेरी छत पे उत्पात मचा रहे थे, मुझे धम धम की आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही थी। मैंने कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मेरी इस पूजा को शुरुआत करने के लिए, अपने शुभ दर्शन देने के लिए। उसके बाद भैया मैं सेकंड ट्यूसडे को भी करती, वो फिर ऐसे आ जाते और मैं जो भी प्रसाद देती, मैं रख देती, वो प्रसाद पूरी तरीके से खा लेते थे। उसमें भी मुझे इतने सुंदर सुंदर अनुभव होते थे, ऐसा लगता था कि मानो मेरे आसपास कोई है, कोई डिवाइन एनर्जी आई है, इतनी गर्मी सी लग रही है मुझे, और मेरे कान में बिल्कुल ध्यान मग्न हूँ। किसी ने बोला राम राम राम,
ये सेकंड ट्यूसडे का अनुभव था जब 151 मैंने हनुमान चालीसा शुरू की। थर्ड दिन भी मुझे यही अनुभव हुआ। चौथे ट्यूसडे को मुझे जयेश भैया मेरे पूरे कमरे में चमेली की खुशबू। मैंने कुछ भी उस दिन नहीं लगाया, पूरे कमरे में चमेली की खुशबू ही खुशबू जयेश भैया। मैं कह रही हूँ थैंक यू बाबा एक्सेप्ट करने के लिए मेरी पूजा। उसके बाद 5वें ट्यूसडे को भी वो फिर आए। समझ लीजिए जब तक 7 दिन नहीं पूरे हुए तब तक वो डेली आते थे। डेली आए 7 और इसी दौरान मैंने उसे कंप्लीट किया। उस धागे को भी बनाया, मैंने अपनी फैमिली मेंबर के लिए भी बनाया, मैंने अपनी बहन को दिया। मेरी बहन को नेगेटिविटी बिल्कुल दूर-दूर तक कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ। आज जयेश भैया आज बालाजी की कृपा से मेरी बहन को समझ लीजिए बेबी गर्ल हुई है। जो वो चाहती थी उसे वही मिला। और समझ लीजिए भैया सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं इसी दौरान भैया मैं वहाँ पे अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी डिलीवरी के दौरान। मैं रास्ते में ट्रेन में थी, मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ? मुझे दद्दा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ ऐसे हूँ, मैंने ना नहाया, ना धोया, कुछ भी नहीं, बस मेरे मन में चल रहा था कि मैं कैसे दर्शन कर लूँ। एक जगह रेलवे ट्रैफिक पे भैया समझ लीजिए रेलवे लाइन पे ढेर सारे वानर। एक बच्ची थी उसने चिल्ला के कहा देखो पापा बंदर जयेश भैया मैंने जैसे ही देखा इतने ढेर सारे तो मैंने कहा धन्यवाद। मेरी इस यात्रा को शुरू करने के लिए धन्यवाद। मैं वहाँ गई, सब कुछ अच्छे से हुआ जयेश भैया मेरी बहन को बेबी गर्ल हुई। उसके बाद वहाँ पे कद्री टेम्पल है, कद्री टेम्पल में मुझे सारे भगवान के ऑलमोस्ट दर्शन हुए। मुझे हनुमान जी नहीं दिख रहे थे। मैंने कहा बाबा मुझे आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? मुझे आपको देखने की तड़प हो रही है। कहाँ हो बाबा, कहाँ हो बाबा? किसी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत गंदे कलर के कपड़े पहने हुए थे, साफा लगाया हुआ था। उन्होंने कहा किसे ढूँढ रही हो? मैंने कहा हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। एक तो वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अलग थी, यहाँ से वहाँ बिल्कुल अलग थी। मैंने यही कहा मुझे हनुमान जी चाहिए, देखना है, दर्शन करना है। उन्होंने बस ऐसे इशारा किया, ऊपर जाओ। जयेश भैया मैं जैसे ही गई, इतने बड़े से हनुमान जी ग्रीन कलर के जयेश भैया ऐसे लगा जैसे कि उनके चरणों के पास एक किसी ने रेड कलर का गुड़हल का फूल चढ़ाया था। पता नहीं मैंने कहा बब्बा मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मैंने कहा थैंक यू दादा, मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रही थी, मन मेरा बेचैन था आपको दर्शन करने के लिए। पता नहीं किधर से हवा चली जयेश भैया वो फूल उड़ के मेरे पास आ गया। ओहो क्या बात। समझ लीजिए उस फूल को मैं ले आकर के मैंने अपने पास आज तक अपने पर्स में रखा है। मैं अंदर गई, दर्शन किए, मैंने कहा बाबा थैंक यू। और जब मैं वापसी भी आ रही थी समझ लीजिए जयेश भैया तब भी मैंने कहा दादा मैं बिना मिले तुमसे चली आई, तो मैं थैंक यू भी नहीं बोला, कैसे करूँ मैं? जयेश भैया फिर वापस ऐसी जगह रेलवे ट्रैक पर फिर ढेर सारे वानर ही वानर। मैंने कहा थैंक यू बब्बा। हर कदम पर आपने देखा, हर कदम पर वे आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जब भी आपने स्मरण किया उनका, पाठ किया, याद किया उन्हें, जब आप पाठ कर रहे थे बजरंग बाण का तभी भी आपको जैसे आपने बताया गोरिल्ला मतलब वो एक वानर स्वरूप, भव्य वानर स्वरूप हाथ में सोने के कड़े जैसे वे उपस्थिति कराते हैं, या अपने दूतों को भेजकर या वे स्वयं किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से परछाई रूप में हो या वानर सेना के रूप में जैसे आपको कि तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। और आप भाग्यशाली है बहन, मतलब आप युवा हैं प्लस आप इतने जुड़े हो प्रभु से कि वे हर कदम पर आपको वो चलते फिरते उठते बैठते वो अनुभूतियां करा रहे हैं। जब आपने याद किया तब वे कोई ना कोई ऐसी लीला रचते हैं कि वो कि तू चिंता ना कर, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु में मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी निगरानी में हूँ, मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ सकते हैं। और ये कई महिला भक्तों के लिए आई ओपनिंग है जहाँ पे स्पेशली जो रोका जाता है, टोका जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा ना करें, ये ना करें, वो ना करें। तो आपका ये अनुभव, आपने अलग अलग अनुभव आज आपने शेयर किए, उनके लिए आई ओपनिंग है। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, स्त्री हो या पुरुष, इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कुछ अनुष्ठान के बारे में बात की, जैसे आपने कुछ संकल्प लिए बजरंग बाण के, हनुमान चालीसा के, आपने राम स्तुति की, ये तो आपने विशेष किसी कार्य के लिए आपने कुछ संकल्प। आप नित्य नॉर्मली कौन से पाठ वगैरह करते हैं? ये स्पेशली मुझे पूछा जाता है कि आप पूछें जो भी भक्त आते हैं ताकि डेली लाइफ में भी उन्हें इंस्पिरेशन मिले कि ये भक्त ने क्या किया। प्लीज बताएं। भैया मैं नॉर्मली सबसे पहले अपनी शाम को मैं पूजा करती हूँ। उसमें जयेश भैया मैं सबसे पहले हनुमान जी को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, इसके लिए अनन्य कोटि धन्यवाद। थोड़ी सी पूजा मुझसे हो पा रही है, सेवा उसे स्वीकार करना, रूखा सूखा जो है वही स्वीकार कीजिए। फिर मैं राम स्तुति करती हूँ, फिर मैं डेली सीताराम मंत्र की माला करती हूँ। उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक एक एक कर लेती हूँ। और जिस दिन जैसे आज ट्यूसडे, आज मेरा फास्ट रहता है, तो मैं आज के दिन 11 राम स्तुति, 11 माला मैं सीताराम की करती हूँ और 11 हनुमान चालीसा करती हूँ और 11 बजरंग बाण कर देती हूँ।
ये काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप युवा हो, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में अपने भविष्य के लिए गोल्स में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने भक्ति के मार्ग पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कई लोग ये स्पेशली जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि नहीं मैं तो कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम उनके लिए ये आई ओपनिंग है। चलिए, आप तो इतने पाठ तो कर रहे हो, अगर आपको समय ना भी मिले, अगर आप मात्र राम नाम का भी जाप क्यों ना करें या मात्र एक हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर भाव से करते हैं ना, तो भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो आपका अनुभव जो है ना, आपके जो अलग-अलग अनुभव उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हमें अच्छी लगी पता है? आप बहुत भाव से जुड़े हैं प्रभु से, बहुत भाव से मतलब एक होता है ना जैसे हम अपने फैमिली मेंबर से कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम माता-पिता से कैसे बात करते हैं, कैसे लाड करते हैं, कैसे दुलार करते हैं, कोई चीज़ माँगनी है या प्रार्थना करनी है, जैसे कोरोना के समय संकट था, आप अपने भैया के लिए, अपने पिताजी के लिए किस तरह भाव से प्रार्थना करें, प्रभु ने सुनी। जब तक सिचुएशन डिफिकल्ट थी और जैसे ही आपने प्रभु से प्रार्थना की, सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो गए। तो उनकी लीला अपरंपार है, आप पर विशेष कृपा है वह। और भी एक आध कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। जब इतना सब कुछ हुआ तो भैया मैं वापस आई तो मेरे मन से आया ना कि मुझे पता नहीं कैसे ही एकदम दिमाग से आया कि 1.25 लाख राम नाम जाप करके हनुमान जी को समर्पित किया जाए। ओहो! 1.25 लाख क्या बात! जयेश भैया, मेरे दिमाग में किसी के लिए कुछ माँगना नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये मेरी तरफ से हनुमान दादा को एक गिफ्ट था जी। कि दादा आपने आज तक जो भी किया, जैसे भी किया, इतनी कृपा दी है दादा, तो हम यही सोचते हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सिवाय राम नाम के, कुछ भी नहीं। जयेश भैया, मैं मंदिर गई, मैंने कहा प्रभु मैं आपके आराध्य का 1.25 बार मैं नाम जप करना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। मैंने दद्दा को फूलों का हार चढ़ाया और मैंने एक पंचमुखी दीपक प्रज्वलित किया। मैंने कहा बब्बा ये पंचमुखी हनुमान जी आपके लिए। जयेश भैया, मैंने उसको जलाया, मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा बाबा अब आप चलिए, अब आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, इस राम नाम के 1.25 मंत्र जाप को पूरा करने में मुझे बल दीजिएगा। जयेश भैया, जैसे मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने उनकी स्तुति, श्री राम स्तुति मैंने हनुमान जी को सुनाई। जयेश भैया, जैसे मैं नीचे देखती हूँ मेरा पंचमुखी दीपक ही गायब। भैया वो दीपक ही गायब, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मुझे दिखा ही नहीं वो। मैंने उसे बहुत खोजने की कोशिश की जयेश भैया, वो मुझे लिटरली नहीं दिखा, वो दीपक ही पूरा गायब हो गया, जैसे किसी ने एक्सेप्ट कर लिया हो। उसके बाद फिर जयेश भैया मैं ढूंढ रही थी, मैंने उसे प्रसाद लगाया, ऊपर से समझ लीजिए एक तुलसी की माला मेरे हाथ में आके गिरी, किसी ने चढ़ाया। मैंने कहा दादा आपको राम नाम पसंद है ना, चलिए शुरू करते हैं। जयेश भैया, मैंने घर आई, मैंने दादा को विराजा, मैंने आवाहन दिया, मैंने कहा दादा आइए, मैंने वही मंत्र दोहराया, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम मानयूथमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ते। मैंने यही किया। फिर मंगल भवन मंगलहारी दबोश दशरथ अजर बिहारी दीनदयाल बड़ी संभारी हरुनाथ मम मेरे परिवार के संकट भारी। उसके बाद मैंने किया। जयेश भैया, आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें भी मुझे इतनी दिव्य अनुभूति होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। डेली में 108 बार करती थी, 108 माला जाप करती थी, मैं डेली करती थी। शाम को चमेली का तेल जला करके, दादा को घी गुड़ का प्रसाद लगा करके, उनको बैठा करके मैं कहती थी दादा अब आप है ना, अब सुनिए, अब मैं कुछ नहीं जानती, अब आप सुनिए। मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा रामायण लगा देती थी स्लो करके अपने फोन में। मैंने कहा दादा इसको भी आप एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद है ना। उसके बाद जयेश भैया मैं करती थी, मुझे ऐसा लगता था ना कि पंचमुखी हनुमान दादा मेरे सामने हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात! समझ लीजिए जयेश भैया, मैं ऐसे ही करती रही, मुझे इतने सुंदर सुंदर अनुभव होते थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे कमरे में इतना तेज प्रकाश है, इतना ज्यादा चमेली के तेल की खुशबू है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने किया था, बस दादा को थैंक यू करने के लिए 1.25 राम नाम जाप किया। जयेश भैया, मैं ये देखती हूँ उसमें समझ लीजिए 20वें दिन कि मुझ में इतनी ज्यादा पावर आ गई है, इतनी ज्यादा पावर आ गई है, जो मैं दिमाग में सोचती थी जयेश भैया, वो चीज मुझे दिखने लगता था। समझ लीजिए अगर मुझे आज कुछ खाने का मन है, मैंगो खाने का मन है, कुछ भी, शाम को आ जाता था मेरे दिमाग में। जो चीज चलती थी कि हाँ मुझे ये चीज करना है, वो चीज मुझे आ जाती थी। जो क्वेश्चन के आंसर मुझे ढूंढने होते तो वो मुझे आपके चैनल के पॉडकास्ट के थ्रू आंसर मिलने लगे। इतनी ज्यादा चीजें होने लगी। मेरे फ्रेंड लोग भी जो भी कुछ भी क्वेश्चंस रहता थे उनका, ये प्रॉब्लम है कैसे होगा, मैंने कहा ये कर लो, ये हो जाएगा। जयेश भैया 2-3 दिन बाद रिप्लाई आता था, काम हो गया प्रतिभा, हो गया। जयेश भैया, और सबसे बिग अनुभव इसी दिन, जिस दिन मेरा फाइनल 21 डेज था,
जयेश भैया मैंने राम नाम किया, जयेश भैया मैं अपने आप को महसूस कर पा रही थी कि मैं अपने घर में हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई है, वो मंदिर गई है, उसके बाद उस मंदिर के आस-पास कोई नहीं है। मैं बैठी हूँ और मैंने केसरी रंग की साड़ी पहन रखी है, हाथों में मेरे रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष की माला है और मेरे आजू-बाजू 7 इतने लंबे, चौड़े, हट्टे-कट्टे दिव्य पुरुष आकर के बैठे हैं, जिन्होंने सबने समझ लीजिए केसरी रंग की धोती पहन रखी है, साफा लगा रखा है, सबके माथे पे तिलक है, सब कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सेंटर में, मेरे अगल-बगल सब वो बैठे हुए हैं मंदिर में और सब लोग इतने जोर-जोर से श्री राम जी का नाम ले रहे हैं। भैया वो वहाँ श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा करंट जैसे लग रहा है कोई डिवाइन चीज़ मेरे अंदर समा रही है, जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर आ रही है। जब मैं श्री राम जी का नाम लूँ एकदम जैसे एकदम मदहोश होकर के श्री राम, ऐसा लगा जैसे भैया मुझ में पता नहीं कितना बल आ गया है। मैं किसी को उठा के पटक दूँ, किसी को कुछ कर दूँ, किसी को कुछ कर दूँ, क्या कर दूँ मैं? समझ लीजिए ऐसा ज़्यादा मुझ में पावर आ गया था कि जो मैं खुद नहीं हैंडल कर पा रही थी। जैसे-जैसे वो श्री राम जी का नाम ले, वैसे-वैसे वो चीज़ें दिखी। भैया मैं बिल्कुल से मैंने कहा बब्बा तुमने इतनी बड़ी कृपा की, मेरे राम नाम को एक्सेप्ट कर लिया, मैं क्या ही कहूँ। उसके बाद भैया लास्ट दिन जैसे था सब कुछ हुआ, समापन हुआ, मैं उसके बाद मैंने बूंदी का प्रसाद 800 ग्राम लेकर के पैक करा करके मैंने कहा पंडित जी इसे आप बाँट दीजिए, सुंदर सा हार दिया, उनको जनेऊ चढ़ाया, उनके जो वस्त्र थे वो भी दिया और मैंने सबसे प्यारी चीज़ उनको एक छोटी-सी रामायण की बुक गिफ्ट की थी। मैंने कहा दादा ये आपके लिए। आपने तो वो किया जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है, सबसे मतलब जो आठों पहर दिन और रात जिनके नाम का वे जाप करते हैं, आपने उन्हें रामचरित्र सुनाया, आपने राम नाम का जाप किया, आपने उन्हें रामचरित्र मानस गिफ्ट करी। आप सोचिए, लोग पूछते हैं ना कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। लोग पूछते हैं कोई तंत्र मंत्र टोटका उपाय, अरे मात्र राम नाम ही काफी है, राम से बड़ा राम का नाम है। वे आठों पहर दिन और रात आज भी हम सभी को बताए वे सशरीर इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और राम नाम का ही जाप कर रहे हैं। ये अनुभूति क्यों हुई है आपको? ये जो वाइब्रेशंस क्यों हुई? क्योंकि जहां पर भी राम कथा, रामचरित्र का गुणगान, राम नाम का भजन कीर्तन, राम नाम का जाप लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं, हनुमान जी की उपस्थिति होती है क्योंकि उनके कान लालायत होते हैं राम नाम सुनने के लिए। तो ये अद्भुत लीला है, ये जो वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं ना, ये हम समझ सकते हैं। ये राम नाम में बहुत शक्ति है बहन। और जो आपने देखा कि मैं आंखें बंद, मतलब जो मैं ध्यान में हूँ, नाम ले रही हूँ, मेरी आत्मा मंदिर में है, आस-पास प्रभु ने अपनी सेना भेज दी थी, राम नाम का जाप कर रही थी। और जयेश भैया इसी राम नाम के संकल्प में जब मैंने उन्हें कहा था प्रभु मेरी भक्ति आप तक पहुंच रही, मुझे कुछ संकेत दीजिए, तो जयेश भैया मैंने सपने में देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, उन्होंने सब कुछ कहा, सब कुछ बताया, उन्होंने कहा जा तेरी पूजा स्वीकार है, बिल्कुल होगी पूजा स्वीकार। डन, थप्पा लग गया मतलब एक्सेप्टेड होता ना, एक्सेप्टेड, यस। बिल्कुल एक्सेप्टेड थे भैया। और वो समझ लीजिए इस बीच भी मुझे वहां दूर टंकी पे बैठ करके दर्शन देते थे। मैं अगर सोती भी रहती थी ना, मेरा मन करता था उठो आ गए, उठो आ गए। जैसे मैं जाकर के देखती थी वो बैठे रहते थे, जैसे ही मैं उन्हें देखती थी मैं उन्हें दूर से कहती थी बाबा राम राम, वो गायब, उसके बाद बिल्कुल गायब। वे बस राम राम कहने आए थे आपको, मैं अपने भक्त के पास जा रहा हूँ, राम राम कह के आता हूँ, और आपकी नजर पड़ी तो वे, मैंने कहा ना, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। तो ये जो उपस्थिति आपको वो फील हो रही है, ये जो अनुभव आपको हो रहे हैं ना बहन, मैं तो नमन है आपकी भक्ति को, आप भाग्यशाली समझे अपने आप को, क्योंकि ये हर भक्त के भाग्य में नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि राम नाम की शक्ति को लोग महसूस करें, क्योंकि अगर आपने राम नाम की शक्ति को महसूस कर ली तो समझना हनुमान जी की उपस्थिति आपके इर्द गिर्द होगी ही, वे आएंगे ही आएंगे, आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, वैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कुछ अनुभव इमोशनल करने वाले थे, कुछ लाइफ लेसन देने वाले थे, और स्पेशली ये आखिरी वाला तो गूज बम्स वाला था, मतलब फील कर रहा था मैं वो एनर्जी को। तो आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जयेश भैया सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगी, जो भक्त आते हैं आपके चैनल पर अपने अनुभव शेयर करने के लिए, कितनी बड़ी कृपा है दद्दा की, बिना उनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। वो आते हैं, अपने अनुभव देते हैं, उनसे लाखों लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है। जो हारा होता है उसे बल मिलता है, उसे जिंदगी जीवन जीने का एक नया रास्ता सूझता है कि नहीं कुछ भी हो जाए
हनुमान दादा हैं तो सब पॉसिबल है। टेंशन मत लो, हनुमान जी की शरण में रहो, सब पॉसिबल हो जाएगा। जो स्वयं हनुमान जी ने मैया सीता को खोज करके प्रभु श्री राम को दे दिया, वो तो हम लोगों की छोटी-छोटी प्रॉब्लम क्या है उनके लिए? कुछ नहीं, बस हमें एकदम धैर्य रखना होता है, लास्ट टाइम तक धैर्य रखना होता है कि नहीं, कुछ-कुछ होते हैं कि भक्त की हमने पूजा की, हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं भैया, मैंने कभी नहीं छोड़ा उनको। चाहे मैं किसी प्रॉब्लम के निमित्त करूँ या ऐसे ही करूँ, मैं क्यों छोड़ूँ उन्हें? वो बिना कुछ दिए मुझे इतना सब कुछ देते हैं, जो मैं सोचती हूँ वो बोलने से पहले मुझे प्रेज़ेंट हो जाता है मेरे सामने। अगर मैं उनको बोल दूँ दादा आज मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो किसी न किसी रूप में निश्चित आएँगे वो मेरे सामने। निश्चित ही आ जाते हैं जयेश भैया, मुझे उनसे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अभी रिसेंटली में भैया मेरे एक फ्रेंड थे, उनका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मेरे दिल से यही निकला कि तुम ये करो, तुम्हारा रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, तुम देख लेना। उसने कहा नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पाएगा। वो बिहार में जो टीचिंग वैकेंसी है उसकी रिगार्डिंग वो कर रहा है। जयेश भैया आंसर की आई, उसने श्री हनुमान दादा को मेरे कहने के अनुसार 11 राम स्तुतियाँ सुनाई। जयेश भैया उसका पेपर क्लियर उसका पूरा पेपर क्लियर हो गया जयेश भैया, समझ लीजिए कि इतनी अच्छी बात ये थी। मैंने कहा बाबा आप मेरा मान मत रखना, आप उसका भी मान मत रखना। जो राम स्तुति है ना, उस राम स्तुति का मान रखिएगा। जहाँ राम स्तुति होती बाबा, आप वहाँ हमेशा हर कार्य को पॉसिबल कर देते हो। कुछ भी करो हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो प्रभु ने अपने भक्त के वचन की लाज रखी, और सबसे अच्छी बात आपके अनुभव में मैंने ये देखी कि आपने अपने लिए अब तक ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आपने या तो अपने परिवार के लिए या किसी के लिए या निस्वार्थ भाव से नाम जप किया आपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए प्रभु बहुत खुश होते हैं जो जहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा होती है या किसी और की सहायता के लिए हम कोई संकल्प लेते हैं, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इनफैक्ट स्पेशली जो 1.25 लाख राम नाम जाप किया, आपने कुछ मांगा नहीं, बस प्रभु को थैंक यू कहने के लिए। तो ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, स्पेशली आज की युवा पीढ़ी के लिए। और यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछेंगे मैं जाने से पहले। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया वन लाइन में तो उनका कोई बखान पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उनके शब्द में मैं यही कहूंगी, निश्चय प्रेम प्रतीति थे, विनय करे सन्मान, और तह के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन। आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे जो आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिला हमें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और आई एम श्योर आपको तो होगी क्योंकि आप इतने जुड़े हो प्रभु से। तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को आपको पता है ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम लक्ष्मण जान की, और जय बोलो हनुमान जी। जय श्री राम। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी, और प्यारी सी एक ब्यूटीफुल सी जो हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज की फैमिली, उनको भी राम 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 राम, बहुत सारा राम राम हो। राम राम आपको। जय श्री राम। जय श्री राम भैया।